हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पवन कुमार स्वामी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो कल अपन ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था, व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, उसी के टॉपिक का जो पहला पार्ट था वो अपन लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। उसी का दूसरा पार्ट जो वो अपन इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। कल अपन ने पढ़ा कि भाई किसी भी देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी होता है। जैसे अपन ने दक्षिण अफ्रीका के एग्जाम्पल में पढ़ा कि वहाँ पर ब्लैक और वाइट के बीच में बहुत ज़्यादा क्या थे, डिफरेंसेस थे। तो उनको आपस में सहमत होने के लिए कि भाई हाँ हम एक साथ, तो किसी भी देश के लिए ऐसा ज़रूरी होता है कि वहाँ पर जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं उनको मतलब कि कुछ ऐसा मतलब कि कुछ इस तरह का मतलब कि एक प्रारूप तैयार किया जाए जिसके द्वारा सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रह सके। तो वही दक्षिण अफ्रीका का एग्जाम्पल पढ़ रहे थे अपन। आफ्टर लॉन्ग नेगोशिएशंस बोथ पार्टीज एग्री टू ए कॉम्प्रोमाइज़। तो क्या हुआ, जैसे अपन ने पढ़ा गोरे लोगों ने बहुत ज़्यादा अत्याचार किया था किन के ऊपर, ब्लैक के ऊपर। तो लास्ट में दोनों सहमत हो गए। तो क्या करें, आफ्टर लॉन्ग नेगोशिएशन मतलब एक बहुत बड़े डिस्कशन के बाद, मतलब एक बहुत बड़ा काफ़ी दिनों तक आपस में क्या चली, बातचीत चली। उसके बाद दोनों के दोनों जो दल थे वो आपस में समझौता करने के लिए क्या हो गए, तैयार हो गए। द वाइट्स एग्रीड टू द प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी रूल। जो गोरे लोग थे वो बहुमत के आधार पर जो शासन होता है उसके सिद्धांत के लिए सहमत हो गए कि हाँ भाई जो शासन होगा वो किसके आधार पर होगा, मेजॉरिटी रूल होगा, बहुमत के सिद्धांत के आधार पर शासन होगा। ठीक है, जो मेजॉरिटी में होगा बहुमत के आधार पर वो शासन करेगा। एंड दैट ऑफ वन पर्सन वन वोट, इसके अलावा एक व्यक्ति एक मत, इस सिद्धांत के ऊपर भी वो सहमत हो गए। कौन, वाइट जो थे वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स के ऊपर एग्री हुए, मेजॉरिटी रूल वाले पर और वन पर्सन वन वोट जो अपन पढ़ भी चुके हैं पहले चैप्टर में डेमोक्रेसी वाले में। दे ऑल्सो एग्री टू एक्सेप्ट सम बेसिक राइट फॉर द पुअर एंड द वर्कर्स। साथ ही साथ उन्होंने जो गरीब लोग हैं और जो मजदूर लोग जो उनके कुछ जो आधारभूत अधिकार होते हैं उनको स्वीकार करने के लिए भी क्या हो गए, वो सहमत हो गए। हाँ ठीक है भाई, पुअर और वर्कर्स जो हैं उनको भी बेसिक राइट्स दिए जाएँ। द ब्लैक्स एग्रीड दैट मेजॉरिटी रूल वुड नॉट बी एब्सोल्यूट। साथ ही साथ जो अश्वेत लोग थे, काले लोग जो थे, उन्होंने किस चीज़ के ऊपर सहमति दिखाई कि भाई जो ये सिद्धांत है बहुमत के आधार पर शासन वाला जो सिद्धांत है वो निश्चित नहीं हुआ। कहने का मतलब ये है कि जो बहुमत सिद्ध कर पाएगा, चाहे वो गोरे हो चाहे काले हो, वही क्या करेगा, शासन करेगा। इसके अलावा ब्लैक और किस चीज़ के ऊपर एग्री हुए, दे एग्रीड दैट द मेजॉरिटी वुड नॉट टेक अवे द प्रॉपर्टी ऑफ द वाइट माइनॉरिटी। जैसे अपन ने पहले पढ़ा था, ब्लैक जो थे यहाँ पर क्या थे, मेजॉरिटी में थे। तो अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना कि गोरे लोगों को ये डर था कि भाई हम माइनॉरिटी में, ये हमारी प्रॉपर्टी हमसे ना ले लें, हमारे प्रिविलेजेस हमसे ना ले लें। तो वो इस चीज़ के ऊपर भी सहमत हुए कि भाई गोरों के पास जो अल्पसंख्यक है उनकी जो प्रॉपर्टी है उनसे मतलब कि छीनी नहीं जाएगी। दिस कॉम्प्रोमाइज़ वॉज नॉट ईजी। सही बात है, ये समझौता करना आसान नहीं था क्योंकि ब्लैक जो जिनके ऊपर इतने दिनों तक गोरे लोगों ने अत्याचार किया था, तो सही बात है समझौता आसान नहीं था, दोनों को एक दूसरे के ऊपर विश्वास करना आसान नहीं था। वही है, हाउ वॉज दिस कॉम्प्रोमाइज़ गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड। फिर ऐसा मतलब क्या किया गया जिसके द्वारा ये जो समझौता हुआ, मतलब ऐसा किस तरह से इस समझौते को लागू किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया। इवन इफ दे मैनेज टू ट्रस्ट ईच अदर, वाट वॉज द गारंटी दैट दिस ट्रस्ट विल नॉट बी ब्रोकन इन फ्यूचर। जैसे बता रहा है कि अभी तो वो एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे थे, विश्वास कर रहे थे, ट्रस्ट था उनके ऊपर। ठीक है, दोनों एक दूसरे पर विश्वास कर रहे थे, लेकिन भविष्य में इस चीज़ की क्या गारंटी थी कि वो आगे जाकर एक दूसरे का विश्वास नहीं करेंगे, यानी विश्वास तोड़ देंगे। ऐसा कोई गारंटी थी कि वो विश्वास करेंगे? भाई हो सकता है भविष्य में जो अब एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो, फ्यूचर में ऐसा ना हो। ठीक है, तो इसीलिए द ओनली वे टू बिल्ड एंड मेंटेन ट्रस्ट, तो एक तरीका जिसके द्वारा ये जो एक दूसरे के ऊपर जो विश्वास है ये आगे भी बना रहे, in such a situation is to write down some rules of the game that everyone would abide by। तो इसके लिए क्या करना पड़े, इसके लिए कुछ ऐसे नियम और कायदे बनाकर उनको लिखा जाए। ठीक है ना, लिखा जाए उनको, क्या बनाकर, कुछ नियम बनाए जाएं, रूल्स बनाए जाएं। ठीक है, किसके लिए, इनको एक दूसरे के ऊपर विश्वास करने के लिए, और वो रूल्स ऐसे हों जिनके प्रति हर कोई क्या हो, प्रतिबद्ध हो, यानी हर कोई उनको मानने के लिए क्या हो, बाध्य हो। इस तरह के नियम बनाकर और उसको क्या कर दिया जाए, लिख लिया जाए। ठीक है, ये तरीका अपनाया गया। तो ये एक तरीका है। दीज रूल्स ले डाउन हाउ द रूलर्स आर टू बी चूजन इन फ्यूचर। अब जो ये रूल्स हैं
ये जो रूल्स अपन बता रहे हैं भाई रूल्स बनाया जाए, उनको लिख लिया जाए, तो उसमें क्या हो, उसमें ये लिखा जाए कि भाई भविष्य में जो रूलर है, शासक जो है, देश के ऊपर जो शासन करेगा, सरकार जो चलाएगा, उसको कैसे चुना जाए। दूसरा, दीज रूल्स ऑल्सो डिटरमाइन व्हाट द इलेक्टेड गवर्नमेंट आर एम्पावर्ड टू डू एंड व्हाट दे कैन नॉट डू। साथ ही साथ ये रूल्स लिखे जाएँ, मतलब ये लिखा जाए कि आगे जब भी कोई सरकार बनेगी, भाई कोई भी मेजॉरिटी प्रूव करेगा और वो सरकार बनाएगा, तो सरकार जो है उसको कौन कौन सी पावर दी जाए, ठीक है, मतलब क्या वो सरकार कर सकती है और क्या वो नहीं कर सकती, ये भी उसके अंदर क्या किया जाए, मेंशन किया जाए, मतलब कि लिखा जाए कि भाई गवर्नमेंट क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती। फाइनली दिस रूल डिसाइड द राइट्स ऑफ द सिटीजन। इसके अलावा ये जो रूल्स हैं, ये जो नागरिकों के जो अधिकार हैं, उनको भी निश्चित करे कि भाई नागरिकों के ये अधिकार जो हैं वो ज़रूरी हैं। इसके अलावा दीज रूल्स विल वर्क ओनली इफ द विनर कैन नॉट चेंज देम वेरी इजीली। सही है, ये जो नियम बनाए जा रहे हैं कि भाई नागरिकों का अधिकार मिलने चाहिए, सरकार क्या करती है, क्या नहीं कर सकती, फ्यूचर में रूलर कैसे चुना जाए, ये सारे के सारे जो चीज़ें, क्या कह रहा है कि जो रूलर है, यानी जिसकी फ़िलहाल सरकार है, ये रूल्स इस तरह के होने चाहिए कि वो अगर इनको बदलना चाहे तो इनको बदलना आसान ना हो। कहने का मतलब है, आसान नहीं का मतलब है कि वो बदल ही ना सके इनको, इस तरह से ये नियम रूल्स होने चाहिए। दिस इज़ व्हाट द साउथ अफ्रीकन डिड। ये वो सारी चीज़ें थी जो दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने करी है। सारे नागरिकों का अधिकार भी दिए गए, उसमें यह भी लिखा गया कि फ्यूचर में रूलर कैसे चुना जाएगा, ये भी लिखा गया कि भाई गवर्नमेंट को ये पावर है, वो ये कर सकती है, ये नहीं कर सकती है, सारी चीज़ें। दे एग्रीड ऑन सम बेसिक रूल्स। सही है, वो सारे के सारे जो लोग थे, कहाँ पर, जो दक्षिण अफ्रीका में जितने भी लोग रह रहे थे, वो सारे के सारे जो लोग थे, ठीक है ना, उन्होंने क्या किया, ये जो बेसिक रूल है, जो आधारभूत नियम है, इन सभी के ऊपर उन्होंने अपनी सहमति जताई कि हम सब इसके लिए क्या हैं, सहमत हैं। दे ऑल्सो एग्रीड दैट दीज रूल्स विल बी सुप्रीम, दैट नो गवर्नमेंट विल बी एबल टू इग्नोर दीज। जो मैंने ऊपर भी कहा कि ये जो नियम बनाए गए हैं, ये जो कानून बनाए गए हैं, ये सबसे ऊपर होंगे, यानी सर्वोपरि होंगे। कोई भी सरकार जो है, कोई भी सरकार, मतलब सरकार के पास ऐसी पावर ही नहीं होगी कि वो इनको क्या कर सके, अनदेखा कर सके या इनको तोड़ सके। मतलब ये जो रूल्स बनाए गए हैं, ये ही सुप्रीम होंगे, सर्वोपरि होंगे। दिस सेट ऑफ बेसिक रूल्स इज़ कॉल्ड ए कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो सेट ऑफ बेसिक रूल्स है, जो ये कुछ आधारभूत कानून या नियम बनाए गए, उनके समूह को क्या कहा गया या क्या कहा जाता है, संविधान कहा जाता है। यही है, किसी भी देश का जो संविधान होता है वो सर्वोपरि होता है, सबसे ऊपर होता है, देश के नागरिकों से भी और देश की सरकार से भी। तो दक्षिण अफ्रीका में भी ऐसा ही हुआ, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इज़ नॉट यूनिक टू साउथ अफ्रीका। सही है, दक्षिण अफ्रीका के लिए अलग थोड़ी सा संविधान बनाना जैसे दूसरे देशों में होता है, वैसा ही यहीं पर भी हुआ था। जो ही कह रहा है, एवरी कंट्री हैज़ डाइवर्स ग्रुप्स ऑफ पीपल। हर देश होता है जहाँ पर अलग अलग प्रकार के समूह रहते हैं, अलग अलग कम्युनिटी रहती हैं ना, अलग अलग धर्म को मानने वाले, अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले। देयर रिलेशनशिप में नॉट हैव बीन एज बैड एज दैट बिटवीन द वाइट्स एंड द ब्लैक्स इन साउथ अफ्रीका। सही है, लेकिन उनके बीच के जो संबंध है वो शायद इतने बेकार नहीं होते या इतने मतलब कि ख़राब नहीं होते जितने कि किन के बीच में थे, दक्षिण अफ्रीका के अंदर गोरे और काले लोगों के बीच में थे। बट ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल हैव डिफरेंसेज ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट। सही बात है, लेकिन पूरी दुनिया में जो लोग रहते हैं, सही है, उनकी जो ओपिनियन होती है, उनकी जो राय होती है, सोच होती है और उनके जो हित होते हैं, उनमें बहुत सारे क्या होते हैं, डिफरेंसेज होते हैं, अंतर होते हैं, असमानताएँ देखने में आती हैं। किन के बीच में, दुनिया में रहने वाले लोगों की ओपिनियन और इंटरेस्ट में क्या देखने को मिलता है, डिफरेंसेस देखने में मिलते हैं। वेदर डेमोक्रेटिक और नॉट, चाहे वो देश डेमोक्रेटिक हो, लोकतांत्रिक हो या ना हो। मोस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड नीड टू हैव दीज बेसिक रूल्स। दुनिया के अधिकतर जो देश हैं, उन सभी देशों के अंदर ये बेसिक रूल्स, जिसको अपन कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहे हैं, उसकी ज़रूरत पड़ती है। दिस अप्लाइज नॉट जस्ट टू गवर्नमेंट। ये सारे के सारे रूल्स केवल उस देश की सरकार के ऊपर ही लागू नहीं होते हैं। एनी एसोसिएशन नीड टू हैव इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। हर वो संगठन, देश के अंदर कोई भी संगठन हो या ऑर्गेनाइजेशन, उन सभी को किसकी ज़रूरत पड़ती है, संविधान की ज़रूरत पड़ती है। इट कुड बी ए क्लब इन योर एरिया, या फिर मतलब आपके क्षेत्र के अंदर कोई क्लब है तो उसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी है। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, मतलब कहने का मतलब ये है कि चाहे एक कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, समझ में आ गया,
यानी कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, उसके लिए भी दोबारा बता देता हूँ कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बहुत सारे लोग रहते हैं, उनके ओपिनियन और इंटरेस्ट क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, चाहे वो डेमोक्रेटिक हो या नॉट डेमोक्रेटिक हो। लेकिन क्या कह रहा है कि सभी देशों के अंदर बेसिक रूल जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहे हैं उसकी ज़रूरत पड़ती है। ये केवल गवर्नमेंट के ऊपर ही अप्लाई नहीं होता है, ये हर उस संगठन के ऊपर भी लागू होता है, क्योंकि हर एसोसिएशन जो होती है, हर संगठन होता है, उसको भी कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी क्षेत्र के अंदर चाहे कोई क्लब हो, उसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो उसके लिए भी, और पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे कोई राजनीतिक दल हो, उसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी होता है। दे ऑल नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। इन सब के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, संविधान की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि रूल्स नहीं होंगे किसी भी देश के अंदर तो ये जो सारी चीज़ें वो सही तरीके से क्या नहीं कर पाएंगी, काम नहीं कर पाएंगे, इनके बीच में हमेशा क्या रहेंगे, डिफरेंसेज रहेंगे। तो ये थी अपनी आज की क्लास, जिसमें अपन ने कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है, वाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, उसका जो अगला हिस्सा था वो पढ़ा अपन ने। अगर आपको इसको अच्छी तरह से समझना है तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट के थ्रू पूछें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर पहली बार मेरे चैनल पर आएँ तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं इसी टॉपिक के अगले पार्ट में नेक्स्ट क्लास के अंदर।